हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा हेयर। गाइस, आज मैं सेजिटेरियस राशि वालों के लिए रीडिंग सीखने वाली हूँ एंड ये आप लोगों के लिए एक शॉर्ट बोनस लव रीडिंग होगी। इस रीडिंग में मैं जस्ट आपकी करंट एनर्जीज देखूंगी, लाइक आप अभी कैसा फील कर रहे हो। देन मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज देखूंगी, वो भी कैसा फील कर रहे हैं। देन मैं आपके कनेक्शन के लिए एनर्जीज देखूंगी एंड गाइस सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले मैं आपको आपकी एनर्जीज बता देती हूँ। आपकी साइड पर यहाँ जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं ये शो करती हैं कि इस वक्त आप चीज़ों को थोड़ा रिजेक्ट करते हुए दिख रहे हो। लाइक कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने हर्ट को, अपनी फीलिंग्स को और जिस भी पर्सन से यहाँ आप डील कर रहे हो उस पर्सन को रिजेक्ट करते हुए दिख रहे हो। आप अपनी साइड से इन सारी चीज़ों को रिजेक्ट कर रहे हो एंड स्पेशली यहाँ पर आप अपने हर्ट को लेकर मुझे इस तरीके से दिख रहे हो कि आप अपनी फीलिंग्स को सबसे ज़्यादा यहाँ पर इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अपनी फीलिंग्स की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन मिला है, मुझे ऐसा दिख रहा है। या लाइक कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पर आपको आपकी ही अपनी फीलिंग्स की वजह से हर्ट होना पड़ा है, आपको बहुत ज़्यादा पेन मिला है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी है कि आप किसी खास डायरेक्शन में कहीं ना कहीं लव फील कर रहे हो, फीलिंग्स रखते हो, बहुत ज़्यादा लव कैरी करते हो। बट इसके साथ साथ आप इस तरीके से इसे दिख रहे हो कि आप अपने ही सेल्फ को, अपने आप को इस तरीके से कह रहे हो कि नहीं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे इसमें नहीं जाना है। या मैं अपनी साइड से आप इस तरह इसको कर रहे हो कि मैं इसको बिल्कुल ही अपनी साइड से हटा रहा हूँ, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इस तरह की आपकी साइड से थोड़ी सी आपका एटीट्यूड दिख रहा है। या और कहीं ना कहीं पॉसिबली आप इस तरह भी सोच रहे हो कि मैं ऐसा फील क्यों कर रहा हूँ, मैं पागल हूँ, मैं क्रेजी हूँ, मैं ऐसा फील क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों इस डायरेक्शन में फीलिंग्स रखता हूँ, क्यों इस डायरेक्शन में लव रखता हूँ। इस तरीके से आप सोच रहे हो। कहीं ना कहीं आप खुद को ही जो है वो इन सारी चीज़ों के लिए ब्लेम कर रहे हो कि मैं ही गलत हूँ, मैं ही पागल हूँ, मैं क्यों इस पर्सन के लिए, इस खास डायरेक्शन के लिए लव रखता हूँ, मैं क्यों फीलिंग्स रखता हूँ। मैं आप इस तरीके से सोच रहे हो कि मैं अपने माइंड से नहीं सोच रहा, मैं अपने दिल की सुन रहा हूँ फिर से, जबकि मुझे ऐसा नहीं करना है। आप कहीं ना कहीं कुछ इस तरह के थॉट्स में दिख रहे हो। तो आप ऑलमोस्ट इस तरह हो कि नहीं, मुझे अपने दिमाग को सुनना है, अपने माइंड को सुनना है, अपने दिल को बिल्कुल नहीं सुनना है। और आप इस तरह हो कि मेरे साथ क्या गलत है कि मैं इस डायरेक्शन में फीलिंग्स रखता हूँ, क्यों मैं इस डायरेक्शन के लिए या इस पर्सन के लिए फीलिंग्स रखता हूँ। कुछ इस तरह की चीज़ें आप सोचते हुए दिख रहे हो। इवन कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जो भी फील करते हो उसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है, जो कुछ भी आप जिस भी पर्सन के लिए फील करते हो। एंड इवन कि आपको अपने सेल्फ को अलाउ करना चाहिए कि वो जो कुछ भी फील करना चाहता है आप उसको फील करने दो। बिकॉज अगर आप खुद को रोकोगे, आप अपनी ही फीलिंग्स से खुद को रोकोगे, तो यही चीज़ यहाँ पर होगी जो कि यहाँ दिख रही है कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पेन में जा रहे हो। तो अगर आप खुद ही अपनी फीलिंग्स को रिजेक्ट करोगे तो आप कहीं ना कहीं खुद ही अपने आप को पेन में लेकर जा रहे होगे। तो इसलिए कोशिश करो आप कि आप इस अपनी फीलिंग्स को रिजेक्ट ना करो, बल्कि आपका सेल्फ जो भी फील करना चाहता है वो फीलिंग्स उसको फील करने दो। क्योंकि ये ऑलमोस्ट इस तरह है कि आप अपने ही सेल्फ को रिजेक्ट कर रहे हो इस वजह से कि वो जो फील कर रहा है उसकी फीलिंग्स की वजह से आप अपने ही सेल्फ को कहीं ना कहीं रिजेक्ट कर रहे हो। तो ये गलत है। आप अपने सेल्फ को अलाउ करो कि वो जो भी फील करना चाहता है उसको आप फील करने दो। अदरवाइज़ कहीं ना कहीं आप अपने ही लिए यहाँ पर सिचुएशन को कॉम्प्लिकेटेड बना दोगे। या एंड इसके साथ साथ मैं यहाँ आपके पार्टनर की साइड भी देख रही हूँ, और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से आपकी साइड पर ये सारी प्रॉब्लम है, आप जिसकी वजह से आप खुद को कहीं ना कहीं स्ट्रेस में दिख रहे हो, कहीं ना कहीं पेन में दिख रहे हो। वो सब मुझे दिख रहा है इस वाली साइड पर। बट फिर भी आपको खुद को, अपनी फीलिंग्स को रिजेक्ट नहीं करना है। जो भी कुछ आपकी सिचुएशन में चल रहा है, जो भी कुछ ख़राब है, लेकिन आपको अपनी फीलिंग्स को और खुद को रिजेक्ट नहीं करना है। आपका हर्ट, आपकी फीलिंग्स जो भी फील कर रही हैं आप उनको अलाउ करो फील करना, अदरवाइज़ आप खुद को क्लोज ऑफ कर लोगे एंड ये चीज़ भी कहीं ना कहीं आपको ही पेन कॉज करेगी। सो अब यहाँ जो भी पर्सन आपके साथ कनेक्टेड हैं, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, इनकी एनर्जीज आपको बता देती हूँ। इनकी साइड पर यहाँ जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं ये शो करती हैं कि ये कोई ऐसे पर्सन दिख रहे हैं जो इस वक्त खुद भी नहीं जानते कि ये क्या चाहते हैं। एग्जैक्टली इनको भी नहीं पता कि इनको क्या चाहिए, क्या करना है इस पॉइंट पर। ये ऑलमोस्ट मुझे ऐसी एनर्जी शो कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसी एनर्जी शो कर रहे हैं ऑलमोस्ट कि ये अपनी साइड से क्लोजर शो कर रहे हैं। देन ये इस तरह शो कर रहे हैं कि ये अपसेट हैं। देन ये इस तरह शो कर रहे हैं कि ये स्टिल आपके लिए लव रखते हैं, स्टिल इनकी साइड से लव है।
तो ये ऑलमोस्ट इस तरह के इन एंड आउट वाली एनर्जी में ऑलमोस्ट इधर उधर होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि पहले ये शो करते हैं कि ये इसको क्लोज कर रहे हैं, इस कनेक्शन को ख़त्म कर रहे हैं, देन फिर ये सबको लेकर अपसेट हो जाते हैं, देन फिर इनको रियलाइज़ होता है कि ये स्टिल लव रखते हैं। तो ये किसी एक पॉइंट पर मुझे रुकते हुए नहीं दिख रहे हैं। लाइक एक पर्सन की सेल्फ में, एक पर्सन के एक्शन में जो ठहराव होना चाहिए, जो एक कांस्टेंट एक्शन होना चाहिए, वो मुझे इस पर्सन की साइड से नहीं दिख रहा है। तो ऑलमोस्ट इनके इस बिहेवियर की वजह से इनकी जो एनर्जी है वो ऑलमोस्ट इन एंड आउट वाली हो गई है। कभी ये इधर हैं, कभी बाहर हैं, कभी यहाँ हैं, कभी बाहर हैं। तो कुछ इस टाइप की इनकी एनर्जी इस वक्त बन चुकी है, किसी एक पॉइंट पर रुके हुए नहीं दिख रहे हैं। लाइक ऑलमोस्ट इस तरह है कि आई एम डन ईयर, मैंने इसको ख़त्म कर दिया, देन फिर ये इसको लेकर बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ इस चीज़ को लेकर, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ करना चाहिए इसको लेकर। फिर इस तरह है कि नहीं मैं कुछ नहीं करूँगा, फिर इस तरह की नहीं नहीं मुझे करना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा इनकी साइड से खुद भी बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं कंफ्यूज दिख रहे हैं। सो इनकी एनर्जी मुझे एक क्लियर स्टेबल एनर्जी नहीं दिख रही है, जिसको देखकर मैं आपको ये बता सकूं कि ये इस वक्त ये सोच रहे हैं या ये इस वक्त इस पॉइंट पर है। क्योंकि इनकी एनर्जी स्टेबल और क्लियर नहीं है, इस वक्त है ही नहीं। ये खुद ही इन एंड आउट वाली एनर्जी में है, ये किसी एक पॉइंट पर नहीं रुक रहे हैं। या तो ये ऑलमोस्ट इस तरह के ये मल्टीपल प्लेसेस पर दिख रहे हैं एक सेम टाइम पर, कभी कहीं कभी कहीं। तो इन इस वजह से इनकी एनर्जी कहीं एक पॉइंट पर स्टेबल नहीं हो पा रही है। सो अब मैं आपको आपके कनेक्शन के लिए एनर्जीज बता देती हूँ। बट गाइज इससे पहले अगर ये रेटिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो यहाँ आपके कनेक्शन के लिए मुझे जो एनर्जीज दिख रही हैं ये शो करती हैं कि गाइज पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि अभी तक मैंने आपको जो एनर्जीज़ बताई वो आपकी एनर्जीज़ आपकी किसी लव कनेक्शन को लेकर या आपकी किसी रिलेशनशिप को लेकर हो सकती हैं। और यहाँ जो आपके कनेक्शन के लिए मुझे जो एनर्जीज़ दिख रही हैं इसमें थोड़ा सा हिंट आपके वर्क के हवाले से दिया जा रहा है। सो मैं ऑलमोस्ट यही कहूँगी कि अभी तक जो एनर्जीज़ थी वो आपकी किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड थी, आपकी किसी कनेक्शन से रिलेटेड थी। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं आपके कनेक्शन की एनर्जीज़, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिंट आपके वर्क के हवाले से भी दे रही हैं। बिकॉज़ यहाँ पर जो हिंट मुझे आपके कनेक्शन की एनर्जीज़ में दिया जा रहा है वो ये है कि अगर आप किसी भी किस्म का कोई प्लान कर रहे थे, लाइक आप कोई एक्शन लेने वाले थे, एक्शन से रिलेटेड आप जो भी प्लान कर रहे थे, अब वो आपके किसी वर्क के प्रोजेक्ट को लेकर हो सकता है। आप कोई ऐसा वर्क करते हो जहाँ पर आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले थे, कोई प्लान था आपका। अगर आप कोई भी एक्शन लेने वाले थे अपनी किसी कोई ऐसा एक्शन है जिसके लिए आपने पॉसिबली प्लान कर रहे थे कि मैं इस तरह से करूँगा उस तरह से करूँगा। तो इस तरह की एनर्जी है कि अभी तक आपका जो भी प्लान था, कोई एक्शन लेने वाले थे अपने वर्क से रिलेटेड, आपके होम से रिलेटेड भी हो सकता है, आपके वर्क से रिलेटेड भी हो सकता है। तो उसके लिए कहा जा रहा है कि आपको भी थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। ये ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर से रिलेटेड है इवन, या ऐसा हो सकता है आपके हाउस से रिलेटेड है या आपके वर्क से रिलेटेड ये चीज़ हो सकती है। तो उसके लिए यहाँ जो हिंट दिया जा रहा है वो यही है कि आप अभी थोड़ा वेट कर लो, बिकॉज अभी आपके रिलेशनशिप में जो एनर्जीज दिख रही हैं वो कहीं ना कहीं आपके वर्क को इन्फ्लुएंस करेंगी। लाइक आपके रिलेशनशिप में जो कुछ भी चल रहा था, जितनी भी टफ एनर्जीज है, स्ट्रेस है, पेन है, सब कुछ है, वो कहीं ना कहीं आपके वर्क को इफेक्ट करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। इस वजह से आपको कहीं ना कहीं ये हिंट दिया जा रहा है कि इस सिचुएशन में आप थोड़ा सा वेट कर लो। या क्योंकि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड माइंड स्टेट में दिख रहे हो, आपका माइंड इस वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। बिकॉज यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं ख़राब हैं, आपके लिए क्लियर नहीं है। इस वजह से आप कहीं ना कहीं खुद भी कंफ्यूज हो। और अगर आप इस कंफ्यूज एनर्जी के साथ कोई भी स्टेप लोगे, कोई भी प्लान जो आपने किया है वो स्टार्ट करोगे, तो कहीं ना कहीं उसका इन्फ्लुएंस जो है वो उस प्लान पर भी जाएगा। क्या जिस भी चीज़ को लेकर आप अभी अपने रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हो वो आपकी लाइफ की दूसरी चीज़ों पर भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी, आपकी लाइफ के दूसरे एरियाज़ में भी कहीं ना कहीं वो अपना असर छोड़ेगी। तो इस वजह से मैंने आपसे कहा कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो अभी थोड़ा सा आपको वेट कर लेना चाहिए। क्योंकि इस वक्त आपका जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस हो, लाइक एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप डिसाइड करते हो कि मुझे क्या करना है, ये करना है या ये नहीं करना है या क्या करना है। वो जो डिसीजन लेने का, जो फैसला लेने का एक प्रोसेस होता है, वो अभी आपका क्लियर नहीं है। क्योंकि आप अभी एक क्लियर पॉइंट पर नहीं दिख रहे हो। अगर आप उस कंफ्यूज पॉइंट से कोई भी डिसीजन लोगे तो वो आपका डिसीजन जो है वो ख़राब हो सकता है। इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर लेना चाहिए, तो ये आपके लिए बेहतर होगा। थोड़ा सा आप पॉज ले लो, कोई भी एक्शन लेने से पहले थोड़ा सा आप ब्रेक ले लो, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। और आप कोशिश करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने माइंड में क्लैरिटी ला सको। जब आप क्लियर हो जाओगे, आपके माइंड में क्लैरिटी होगी, वहाँ से आप जो भी एक्शन लोगे, जो कुछ भी करोगे वो आपके लिए अच्छा होगा, आप सोच समझ कर कर सकोगे। ठीक है।
ओके, सो अब मैं आपको यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज बता देती हूँ। सो यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं ये शो करती हैं कि मुझे ऑलमोस्ट ऐसा दिख रहा है कि इस सारी सिचुएशन से, इस सारी सेम सिचुएशन से आप पहले भी कभी डील कर चुके हो। बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पॉइंट रहा था जहाँ पर आपने अपने, आप जो कुछ भी फील करते हो अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट किया था। और कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी है कि कहीं ना कहीं आपने इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट किया था कि जो भी आप फील करते थे, जो भी आप थे, लाइक आप क्या हो, आप क्या फील करते हो, किस पर्सन के लिए फील करते हो, इन सारी चीज़ों को आपने पहले भी कभी एक्सेप्ट किया था। ये सारी सिचुएशन मुझे ऐसा दिख रहा है कि पहले भी कभी आपके साथ हुई है पॉसिबली, क्योंकि पहले ऐसा दिख रहा है कि आपने सब एक्सेप्ट किया था, जिसके बाद आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ गई थी, आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो गए थे चीज़ों को लेकर कि अब मुझे क्या करना है, मुझे समझ आ गया। उसके बाद आप जो भी एक्शन ले रहे हो ठीक है, वो सब आपके लिए बहुत अच्छा है, आप जो भी एक्शन लो। तो ऑलमोस्ट इस तरह है कि ऑलमोस्ट कहा जा रहा है कि ये सब आप पहले भी कर चुके हो। लाइक अगर आप अभी आप ऐसा सोच रहे हो कि नहीं मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मैं अब अपनी फीलिंग्स को, अपने सेल्फ को एक्सेप्ट नहीं करने वाला हूँ, तो ऑलमोस्ट इस तरह कहा जा रहा है कि ये सब आप पहले भी कर चुके हो और आप अब भी कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आप अब भी अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर सकते हो और देन आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ जाएगी, फिर आप क्लियर हो जाओगे, आप अपनी लाइफ को ईजिली स्पेंड कर सकोगे। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट आपको हिंट दिया जा रहा है कि आप याद करो कि आप ये पहले भी कर चुके हो। आपको कहा जा रहा है कि ये पहले भी आपके साथ लाइफ में कहीं ना कहीं हुआ है, तो जस्ट आप उस पॉइंट को याद करो एंड देन आप कोशिश करो कि आप फिर से अपने साथ जो है वो अपनी फीलिंग्स को, अपने सेल्फ को एक्सेप्ट कर लो। बिकॉज इसके साथ साथ अगर जैसे जैसे आप ये करोगे तो आपके सेल्फ में एक कॉन्फिडेंस आएगा, क्लैरिटी आएगी, आप ये समझ पाओगे कि आप क्या फील करते हो, जो कुछ भी आप फील करते हो, जहाँ पर भी फील करते हो, आपको अपनी फीलिंग्स को भी एक्सेप्ट करना है। बिकॉज यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप अपने ही सेल्फ के अगेंस्ट होते जा रहे हो, आप खुद के ही खिलाफ होते जा रहे हो, जिसकी वजह से आपका बैलेंस जो लाइफ में एक था वो खराब हो जा रहा है। आपके बैलेंस कहीं ना कहीं बहुत बुरे तरीके से खराब हो रहा है। एंड देन इस एनर्जी के साथ जब आप किसी भी चीज़ को लेकर कुछ भी करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं रह पाता, क्योंकि आप इस वक्त क्लियर नहीं हो, आपकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं है। तो इस कंफ्यूज स्टेट से आप कुछ भी करना चाहते हो किसी भी चीज़ को लेकर, तो वहाँ पर क्लैरिटी की कमी होती है, जिसकी वजह से चीज़ें खराब हो जाएंगी या खराब हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपका रिलेशनशिप या जो भी कनेक्शन है ये आपकी लाइफ की दूसरी चीज़ों को भी कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है। या एंड इवन आप इस चीज़ को रियलाइज़ भी नहीं कर पा रहे हो और आपकी लाइफ की दूसरी जो भी चीज़ें हैं, दूसरे जो भी एरियाज़ हैं, दूसरे जो भी कनेक्शन हैं, उनको भी कहीं ना कहीं ये चीज़ अफेक्ट कर रही है। या तो यूनिवर्स की तरफ से ऑलमोस्ट आपको एक रिमाइंडर दिया जा रहा है कि आप याद करो कि आप पहले भी ऐसी एक प्लेस पर रह चुके हो, पहले भी आपने एक ऐसी सिचुएशन फेस की है जहाँ पर आपने सब कुछ जो है वो मैनेज कर लिया था। तो ये जस्ट मैटर है कि आप रिमेंबर करो जो कुछ भी हुआ था पहले, जिस तरीके से आपने उसको मैनेज किया था, आपने अपने सेल्फ को एक्सेप्ट किया था, वैसे ही आपको फिर से करना है। आपको जस्ट प्रेजेंट में रहना है अपने और एक्सेप्ट करना है आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं, जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है उस सबको आपको एक्सेप्ट करना है। स्पेशली आपको ये एक्सेप्ट करना है कि आपके इनसाइड सेल्फ में क्या चल रहा है, बिकॉज आप स्पेशली यहाँ पर आप अपने इनसाइड सेल्फ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। आपकी इनसाइड जो फीलिंग्स हैं, जो लव है, जो कुछ भी है, उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। तो आपको अपने इनसाइड सेल्फ को भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना है। एंड अगेन मैं कहूँगी कि किसी भी चीज़ पर एक्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा पॉज लेना है यहाँ पर। या क्योंकि यहाँ पर आप कहीं ना कहीं अपने ही सेल्फ के अगेंस्ट जा रहे हो। अगर अगेंस्ट जाओगे तो ये बिल्कुल भी अच्छी एनर्जी नहीं है, आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो आप सबसे पहले तो अपने ही सेल्फ को एक्सेप्ट करो और देन कोई भी एक्शन लेने से पहले आप थोड़ा सा पॉज लो, उसको सोचो समझो, फिर कोई एक्शन लो। ओके, सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।